गायत्री माहेश्वरी हैं। कह रही हैं हमारे पतिदेव हमारी बेटी का नाम दुर्गा जूलिया राबिया रखना चाहते हैं। कहते हैं कि ये नाम सर्वधर्म समभाव की मिसाल होगा। घर पर त्योहार भी मनाना होता है तो कहते हैं कि सर्वधर्म प्रार्थना और सर्वधर्म पूजा होनी चाहिए। कहते हैं हमें किसी भी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सांप्रदायिकता से उन्हें बड़ी नफ़रत है और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि उनके आधुनिक और लिबरल सर्किल में उनकी धाक जमे। पर मुझे ये भवानी जूलिया राबिया कुछ जच नहीं रहा है, मैं क्या करूं? नहीं, इरादे तो आपके पतिदेव के बिल्कुल दुरुस्त हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं भेदभाव नहीं करना है, बिल्कुल ठीक बात है। कह रहे हैं कि सब धर्मों का आदर होना चाहिए, वो भी बिल्कुल ठीक बात है। पर मुझे उनकी हरकत में ज़बरदस्त भेदभाव दिखाई दे रहा है। भाई, 3 उन्होंने शब्द रखे हैं इस नाम में, भवानी जूलिया राबिया। तो 3 धर्मों के साथ तो उन्होंने अपनी नज़र में इंसाफ कर लिया, पर दुनिया में तो 4000 से ज़्यादा संगठित धर्म हैं, छोटे बड़े, 4000 से ज़्यादा। और अगर सिर्फ ऐसे धर्मों को भी लो जिनके अनुयायी एक बड़ी संख्या में है, कम से कम लाख हैं, तो ऐसे धर्म भी सैकड़ों में हैं। तो ये जो बाकी के धर्म हैं, इनके साथ अन्याय और भेदभाव क्यों करना चाहते हैं आपके पतिदेव? तो बिटिया का नाम फिर कम से कम 1000 शब्दों का तो होना चाहिए ना। ये 3 को ही क्यों पकड़ा है? और 3 को भी जब आपने पकड़ा है तो देखिए, इसमें आपने बुद्ध के धर्म को भी छोड़ दिया, महावीर के धर्म को भी छोड़ दिया, यहूदियों को भी छोड़ दिया। ये कोई बात है? एकदम गलत, नाइंसाफ़ी की बात है। तो आप पतिदेव को सलाह दीजिए कि बिटिया का नाम और लंबा करें, और लंबा करें, और दुनिया के जितने भी धर्म हैं सबका समावेश होना चाहिए उस छोटी सी बच्ची के नाम में। तब तो सर्वधर्म समभाव की भावना अपने पूरे रूप में प्रकट होगी ना। याद नहीं आता, एक फिल्म आई थी जिसमें गोवा जा रहे होते हैं 2 लोग। वो रास्ते में एक गाड़ी में लिफ्ट लेते हैं। वो गाड़ी कोई दक्षिण भारतीय सज्जन चला रहे होते हैं। तो उन दोनों को बड़ी खुशी होती है कि हमको लिफ्ट मिल गई गोवा तक जाने के लिए। जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो दोनों अपना परिचय देते हैं, मेरा ये नाम, मेरा वो नाम। फिर वो जो गाड़ी चलाने वाले सज्जन उनसे पूछते हैं अपना नाम बताइए। तो वो अपना नाम बताना शुरू करते हैं। तो नाम कुछ बढ़ता है आगे, अब कैसे आगे बढ़ता है याद नहीं। हाँ, वेणुगोपाल अय्यर। तो वो वेणुगोपाल अय्यर बढ़ता है आगे, बढ़ता है आगे, और वो बस 10-12 ही कदम आगे बढ़ जाता है कि ये दोनों जो बैठे होते हैं, क्या नाम था इनका, अभिनेताओं का? धमाल नहीं, दोनों जो बैठे इनका क्या नाम था? तो अरशद वारसी और जावेद जाफरी बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा ही नाम आगे बढ़ता है कि ये दोनों इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि उसकी गाड़ी से कूद करके भाग लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ समा बनेगा। मजाक की बात है, मजाक से आगे की भी बात है। ये क्या बेहूदगी है, क्या मूर्खता है। सर्वधर्म की बात कर रहे हैं, एक धर्म को भी समझते हैं, धर्म मात्र को समझते हैं।
ये कोई सबका दिल रखने की बात है क्या कि इसको पूड़ी खानी है, इसको काजू खाना है, उसको रोटी खानी है, उसको पिज्ज़ा खाना है, उसको बर्गर खाना है, तो सब कुछ मंगवा लो रे। और अगर 1000 लोग आ रहे हैं दावत में तो 1000 लोगों के लिए क्या 1000 तरीके की चीज़ें मंगवाओगे? यहाँ सारा अध्यात्म होता है इसलिए है ताकि तुमको नामों के झंझट से मुक्ति मिल सके। और यहाँ सर्वधर्म संभाव के नाम नाम चढ़ाया जा रहा है। और सर्वधर्म प्रार्थना, सर्वधर्म पूजा, तुम कोई प्रार्थना समझते हो, तुम कोई पूजा समझते हो? जब एक है सत्य तो उसकी तरफ जाने के लिए तुम्हें जो एक रास्ता सुझता हो, तुम्हारी एक हस्ती के हिसाब से, वो पकड़ लो ना। तुम 50 रास्तों की क्या बात कर रहे हो? अपना रास्ता तो पता नहीं, 50 और रास्तों की बात कर रहे हो। और ये चलन अब बहुत जगह हो चुका है। अपने आप को असांप्रदायिक दिखाने के लिए और अपने आप को सब तरह के भेदभाव और पूर्वाग्रह से मुक्त दिखाने के लिए बहुत लोग ये करते हैं। चलो सार्वजनिक जगहों पर कर दिया तो समझ में आता है, किसी सरकारी दफ्तर में कर दिया समझ में आता है कि सरकारी दफ्तर है, वहाँ पर 3-4 धर्मों के लोग काम करते हैं तो सबकी प्रार्थनाएं करती गई, उचित है। पर तुम घर में भी ये करने लग गए अब कि लड़की का ये नाम रख रहे हो, दुर्गा, भवानी, जूलिया, राबिया। मजाक बनाना है। और मजाक इसलिए नहीं कि दूसरे हंसेंगे, मजाक इसलिए कि अगर लड़की होशियार निकली तो वो भी तुम पर हंसेगी कि क्या बाप पाया था मैंने। धर्म का मतलब होता है वो रास्ता जिस पर चल करके तुम अपने दोषों से, विकारों से मुक्त हो सकते हो। ये सीधी सीधी परिभाषा है धर्म की। आदमी की चेतना दूषित होती है जन्म से ही दूषित होती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है वो और ज़्यादा दूषित और धूल धूसरित होती जाती है, उस पर कचरा सब जमा होता जाता है। धर्म का मतलब है किसी तरीके से अपनी चेतना को शुद्ध देना, किसी तरीके से, माने जो सही तरीका है उस तरीके से। धर्म कोई फैशन की बात थोड़े ही है, धर्म दवाई है, दिल रखने की चीज थोड़े ही है। एक मरीज आया है और उसके पीछे उसका 100 लोगों का कुनबा है। डॉक्टर उन 100 लोगों का दिल रखने के लिए 100 तरह की दवाई दे देगा मरीज को, या वो एक दवाई देगा जो उस मरीज के लिए उपयोगी है? बोलो। जब वो मरीज को दवाई दे रहा होगा तो ये तो छोड़ दो कि वो 100 लोगों का दिल रखने के लिए 100 तरह की दवाइयां देगा मरीज को। वो मरीज से भी नहीं पूछेगा कि बता तुझे कौन सी दवाई चाहिए, वो सिर्फ वो दवाई देगा जो मरीज के लिए उपयोगी है। धर्म दवाई की तरह है, धर्म कोई फैशन नहीं है। बात आ रही है समझ में? और ये क्या वक्तव्य होते हैं कि हम तो साहब सब धर्मों से समान दूरी बनाकर चलते हैं। ये ऐसी सी बात है कोई मरीज बोले कि हम तो सब दवाइयों से एक बराबर दूरी बनाकर चलते हैं, तो मरोगे। सब दवाइयों से एक बराबर दूरी बनाकर चलने का मतलब है कि सिर्फ जहर ही है जिससे तुम दूरी बनाकर नहीं चल रहे। दवाइयों से तो दूर हो गए, जहर से भी दूर हो पाए हो क्या? धर्मों से तो बिल्कुल तुम दूर रहना चाहते हो कि एकदम 2 हाथ की दूरी रहे, कोई हम पे आक्षेप न लगा दे कि हम सांप्रदायिक हैं। अब तो आक्षेप इसमें भी नहीं है कि तुम सांप्रदायिक हो, अब तो आक्षेप की और बदनामी की और असम्मान की यही बात हो जाती है कि तुम धार्मिक हो। पढ़े लिखे लोग खुलेआम अब ये कहने में भी बेइज्जती अनुभव करते हैं कि हम धार्मिक हैं, और ये बात अब बड़े शान की होती जा रही है, बड़े प्रचलन की होती जा रही है, खास तौर पर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी तबकों में, कि हम तो एग्नोस्टिक हैं, अथीस्ट हैं, रिलीजन न्यूट्रल हैं, हम ज़्यादा कहीं इधर उधर जाते नहीं। और अगर कोई मिल गया जो किसी एक धर्म की सीख का
और संस्कृति का पूरा पालन कर रहा हो तो उसको बड़ी ओछी और बड़ी हेय नज़रों से देखा जाता है, गिरा हुआ आदमी है। गायत्री माहेश्वरी ने सवाल पूछा है, तो अब अपनी बेटी का नाम वो सीधे सीधे रख दें दुर्गा माहेश्वरी, तो ये बात ही कितने अपमान की हो जाएगी ना। दुर्गा माहेश्वरी तो सांप्रदायिक नाम है, दुर्गा माहेश्वरी क्यों नाम रखा? नाम पूरा होना चाहिए, भवानी, जूलिया, राविया। तो मैं कह रहा हूं फिर तुम पूरा ही रख दो, वेणुगोपाल अय्यर, जहां तक जाता तुम पूरा ही क्यों नहीं रख देते? किसी के साथ भी तुम भेदभाव क्यों करते हो? सैकड़ों धर्म है, मैं कह रहा हूं चलो उन सब सैकड़ों धर्मों के मानने वाले लोग भारत में ही रहते तो भी 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की, 4000 धर्मों के मानने वाले लोग यहां नहीं रहते होंगे तो भी कम से कम 50 धर्मों के मानने वाले लोग तो रहते होंगे। तुम तो बड़े गिरे हुए आदमी निकले भाई। 50 धर्मों के मानने वाले लोग तुम्हारे ही देश में है, हो सकता है तुम्हारे ही शहर में हो अगर तुम दिल्ली के रहने वाले हो, और तुमने 3 को पकड़ लिया और 47 के साथ नाइंसाफी कर दी ना। उन 47 ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुम उनके धर्मों से संबंधित नाम नहीं दे रहे अपनी बेटी को? उनका भी दो, सबका दो। बात को समझो, धर्म कोई प्रदर्शन की चीज नहीं होती है, ये दिखावा नहीं है। और आप जो नाम देते हो ना किसी को, वो नाम इसलिए होता है ताकि उसको सीधे सीधे दुनिया में जितने नाम हैं उनसे आगे किसी चीज का ख्याल आ जाए। किसी को नाम इसलिए नहीं दिया जाता है ताकि उससे उसके माँ बाप को अपनी सामाजिक छवि बनाने में मदद मिलेगी। नाम इसीलिए हमेशा सुंदर सुंदर और ऊंचे से ऊंचा दिया जाता है, और उसमें किसी तरह का कोई गणित लगाया नहीं जाता, क्योंकि उस नाम से उस बच्ची को, उस जीव को अब जिंदगी भर लोग पुकारेंगे, लोग पुकारेंगे। आवश्यक है उसके कान में जब वो नाम पड़े तो उसको कुछ आगे का याद आए। इसीलिए ये सब जो नाम चल रहे हैं आजकल, उन सब नामों से बचना चाहिए। कैसे नाम? कुछ भी ऐसे ही किसी का नाम रख दिया, चार्ली, विक्की, हुटाना, अहाना, टिकाना, बड़ा प्रचलन है। ऐसा नाम दो जो कि जरा अजीब हो, अप्रचलित हो, अनयूजुअल हो। क्योंकि अगर हमने भी अपने बच्चे को नाम ऐसे दे दिया, कृष्णा, लता, सावित्री, तो ये तो कोई बात है? ये कोई नाम ही नहीं हुए। राहुल, मोहित, राकेश, ये तो नाम ही नहीं है, ये तो बहुत साधारण किस्म के मध्यम वर्गीय नाम है। तो जो अपने आप को उच्च वर्ग का मानते हैं या उच्च वर्ग में अब पहुंचना चाहते हैं, वो एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके का खूंखार प्रयोग करते हैं सबसे पहले अपने बच्चों के नामों पर, कि अपने बच्चों को ऐसा नाम दूं कि कोई सुने तो कहे क्या नाम है, कहाँ से लाए ये नाम। वो नाम लेके आएंगे, कहेंगे नाम कहाँ से लाए? कहेंगे ये एक अफ्रीकन भाषा में सौंदर्य की देवी का नाम है तो हमने ये दिया है। एक बात बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में और क्या अफ्रीकन है? तुम्हारे कितने दोस्त अफ्रीकी हैं? तुम्हारा भोजन अफ्रीकी है, तुम्हारी वेशभूषा अफ्रीकी है, तुम अफ्रीका ज़िंदगी में कभी गए भी हो? लेकिन वो बच्ची पैदा हुई तो तुमने उसको अफ्रीकन नाम दिया है, क्या? टुमांडा। बच्ची को टुमांडा बना डाला, सिर्फ इसलिए ताकि जब कोई आए घर में उसको बताओ कि इसका क्या नाम, टुमांडा, तो बड़ी धाक सी जमेगी। टुमांडा है, रोहिणी थोड़ी है, टुमांडा है, टुमांडा। तुम्हारा अफ्रीका से कोई वास्तविक प्रेम होता तो मैं कोई आपत्ति नहीं करता, पर मुझे बताओ अफ्रीका कितनी बार गए हो? कितने अफ्रीकी दोस्त हैं तुम्हारे? तुम अफ्रीका के बारे में कुछ जानते भी हो? तुम्हें इतिहास भी पता है अफ्रीका का? और तो और कोई अफ्रीकन तुम्हारे घर आ जाए तो मुझे भरोसा नहीं है कि तुम उसके प्रति बड़ा दोस्ताना रुख रखोगे। एक अमेरिकन आ रहा हो, एक अफ्रीकन आ रहा हो, तो मैं भरोसे के साथ नहीं कह सकता कि तुम अफ्रीकन की ओर लपकोगे। लेकिन नाम रख दिया तुमने बिटिया का टुमांडा, ताकि कुछ थोड़ा अलग लगे और हम इस तोहमत से भी बच जाएं, इस इल्ज़ाम से भी बच जाएं कि हम सांप्रदायिक हैं। अब दुर्गा नाम रख दिया होता उसका, हाँ, या कृष्णा उसका नाम रख दिया होता, तो बड़ा इल्ज़ाम लग जाता कि ये तो देखो सेकुलर नहीं है। इन सब चीज़ों से बचो। धर्म खिलौना नहीं होता,
धर्म आदमी की चेतना की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। जिनकी जिंदगी में धर्म नहीं होता वो या तो पागल हो जाते हैं या फिर बहुत घुट घुट के मरे जैसा जीवन बिताते हैं। कुछ पागल हो जाते हैं, कुछ आत्महत्या कर लेते हैं, और कुछ अगर शारीरिक रूप से नहीं मरते तो मानसिक रूप से मरे जैसा जीते हैं। तो धर्म के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। धर्म कोई पुरानी चीज नहीं है। धर्म कोई किसी बीते हुए गुजरे जमाने का अवशेष नहीं है। धर्म आज भी आदमी की पहली जरूरत है, और जिस दिन तक आदमी रहेगा और आदमी की चेतना रहेगी, धर्म आदमी की पहली जरूरत रहेगी। तुम आज चाहे अपने अहंकार को समझाने के लिए कुछ भी दावा कर लो, तुम कह दो कि नहीं रिलीजन इज डेड, गॉड इज डेड, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। हाँ, जो हमारा एक संस्करण था धर्म का, जिसमें तमाम तरह के अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ और व्यर्थ की प्रथाएं आ गई थीं, उस संस्करण को मर ही जाना चाहिए। मैं उसके पूरे पक्ष में हूँ। लेकिन अगर तुम कहोगे कि विशुद्ध धर्म भी पुरानी बात हो गई, तो तुम मूर्ख हो। विशुद्ध धर्म अध्यात्म होता है। विशुद्ध धर्म होता है इंसान का सवाल, मैं हूँ कौन, ये बोलने वाला कौन है और क्यों बोले ही जा रहा है, देखने वाला कौन है, क्यों देखे ही जा रहा है, मुझे चाहिए क्या, मैं रोज सुबह उठ क्यों जाता हूँ, ये कौन है भीतर जो रातों चांद की ओर देखता रहता है, ये कौन है भीतर जिसकी आंखें पता नहीं क्या तलाशती रहती हैं बाहर, ये कौन है भीतर जिसे जानना है, समझना है, कहीं पहुंचना है। ये धर्म है। ये धर्म कैसे घिसी पिटी पुरानी बात हो गई? इस धर्म के साथ मजाक कैसे करने लग गए तुम? ये धर्म तुम्हारी पहली आवश्यकता है या नहीं है? तो इस तरीके के भौंडे प्रयोगों से बचो। क्यों बच्ची का नाम खराब करते हो?